नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे दमोह की, जहां श्रीदेव जागेश्वर नाथ लोक बांदकपुर से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे इंदौर की, जहां जबलपुर और कटनी में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। दमोह के मंगलम रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में श्रीदेव जागेश्वर नाथ लोक बांदकपुर कॉरिडोर निर्माण की बहुप्रतीक्षित परियोजना की घोषणा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि वर्षों से शिव भक्तों की इस मांग को पूरा किया जा रहा है। मंत्री ने भावुक होकर कहा कि भोलेनाथ की कृपा से उन्हें ये कार्य सौंपा गया और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 मई को बांदकपुर में भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, रमन खत्री, राघवेंद्र सिंह परिहार, महेंद्र जैन सहित सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया। अब वो पूरी रचना योजना है, वो फिल्म दिखाई जाएगी माननीय मुख्यमंत्री के साथ, तो आपको पता चलेगा। पूरे जो 52 ज्योतिर्लिंग हैं उनके भी मतलब प्रतीकात्मक दुकानें उकानें भी बनवाई हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। आमंत्रण कौन करेगा सर? और वो पूरी वो शिवलिंग को वो यथावत ही रहेगा। उसके मंदिर परिसर में जो भी काम होंगे, मूल मंदिर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर परिसर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सारा डेवलपमेंट हो। सब करेंगे, सारी व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से लोक बनने से देखो पर्यटन में वृद्धि तो होती है। जैसे महाकाल लोक बना तो पिछले वर्ष 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटक महाकाल लोक शिव जी के दर्शन करने आए। तो मुझे लगता है बांदकपुर लोक में तो वैसे ही लोग आ रहे हैं। और लोक बनने के बाद जब सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होंगी, और ये तो अभी शुरुआत है, अपन और सुविधाएं जितना बन पड़ेगा, क्योंकि अपना मंत्रालय है, और भी सुविधाएं कुछ MPT की होटल्स इत्यादि, इसमें वो अपन अपनी तरफ से और ऐड करेंगे भविष्य में। अब वो प्रक्रिया उसी समय बना लेंगे। प्रयास ये रहेगा कि जिनकी दुकानें हैं अपन उनको पहले दे दें, ऐसा कुछ तो उनकी जगह पर वो उनको अपन पहले अवसर दे दें, ऐसा कुछ बना लेंगे। जैसे बचपन से सुनते थे कि पश्चिम नगर डैम, पश्चिम नगर परियोजना, सीतानगर परियोजना, और ये अपना क्या कहते हैं इसको, सदरू, और ईश्वर ने मौका दिया, उस विभाग का मैं मंत्री बन गया और मुझे सारे करने का अवसर मिला। कॉरिडोर का निर्माण कार्य 9 मई के बाद शुरू हो जाएगा और इसके भूमि पूजन के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में पधार रहे हैं। और ये प्रथम चरण का काम 9 मई के बाद शुरू होगा। कुल मिला के 5 चरणों में ये काम पूरा होगा और निश्चित रूप से ये 100 करोड़ का दिव्य और भव्य कॉरिडोर आने वाले समय में बन के तैयार होगा। क्या शेड्यूल रहेगा मुख्यमंत्री जी का? कितने बजे आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम? अभी तो उनका फाइनल कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन 3 बजे के लगभग उनके आने का है और फाइनल कार्यक्रम शायद 1-2 दिन पहले ही आ पाएगा। लगभग 3 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी का जागेश्वर धाम में आगमन होगा और वहाँ पर अर्चना करने के बाद वहाँ पर पूजन होगा और वहीं पर सभा होगी। आपके मनसा और आपका सपना पूरा हो रहा है, क्या सोचा था आपने? कॉरिडोर निर्माण को लेकर आपने बताया कि आप सोचते थे भी, हाँ, समय बनाने को भी आपने बताया। क्या होता है जब मन में कोई बात हो, जैसे मैंने कहा आपसे निवेदन किया कि पंचम नगर की बात बचपन से सुनते थे। पंचम नगर बनेगा, सीतानगर बनेगा, सदरू बनेगी, बांदकपुर में बनेगा। 3 चीज़ें तो ईश्वर की कृपा से पहले हो गई थी। और खैर इस बार हमने अपने संकल्प पत्र में भी लिखा
और वहाँ पर बोला भी इस बार अगर मैं विधायक बना और हमारी सरकार बनी तो हम निश्चित तौर से माधवपुर कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे। और देखिए सरकार भी बनी, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी भी बने और हमारे धर्मेंद्र भैया इसी विभाग के मंत्री बने और सबसे पहले उन्होंने इसी काम को अपने हाथ में लिया। विधायक जी, कॉरिडोर निर्माण को आप पर्यटन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये आप देखिए, हालांकि बात नहीं है कहने की, बिरला अपना ये श्री राम का मंदिर बनने के बाद अयोध्या, काशी विश्वनाथ के बाद बनारस और इस तरीके की जगह पर तो आप देखिए कितना पर्यटन है। यहाँ पर भी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। एक हमारा माधवपुर है और एक जैनियों का तीर्थ स्थल कुंडलपुर है और इन सबको मिलाकर बहुत अच्छा जगह बनेगा और इसका अकेला लाभ वहाँ नहीं मिलेगा, इसका लाभ हमारे दमोह शहर को मिलेगा। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 7 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी समेत महू और देवालपुर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जो शाम 4 बजे सायरन बजने के साथ शुरू होगी और 3 चरणों में चलेगी। शाम 7:30 बजे शहर में ब्लैकआउट किया जाएगा ताकि आपातकालीन स्थितियों में लोगों की प्रतिक्रिया और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का अभ्यास किया जा सके। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि वो घबराए नहीं, ये सिर्फ सामान्य प्रक्रिया है। हम लोगों की प्लानिंग हो गई है। जो बाकी छोटे कस्बे हैं, चाहे महू हो, देपालपुर, सामेर वगैरह हो, वहां पर भी हम लोग करेंगे। वहां पर सायरन्स के माध्यम से किया जाएगा। जो छोटे गांव हैं उन सब जगहों पर सायरन आदि बजाना चूंकि संभव नहीं होगा, इसीलिए हम लोग जो प्रेस नोट के माध्यम से और अपने जो फंक्शनरी हैं, सचिव सरपंच हैं, उनके माध्यम से इस मैसेज को कम्युनिकेट। शाम 7:30 बजे जो ब्लैकआउट किया जाएगा, तो जो वाहन सड़कों पर रहेंगे उनके लिए क्या दिशा निर्देश? देखिए, वाहनों के लिए भी चूंकि सभी प्रकार की लाइट्स बंद करने के निर्देश हैं, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा कि जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही सभी वाहन जो सड़क पर हैं वो कृपया अपनी गाड़ी रोक दें और लाइट्स बंद कर लें, जिससे कि ब्लैकआउट का पूरी तरीके से पालन हो सके। और जैसे ही 12 मिनट के बाद फिर दूसरा सायरन बजे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट। ब्लैकआउट में पावर कट हो जाएगा या आदमी को बंद करने के लिए कहा जाएगा? देखिए, इसमें ब्लैकआउट चूंकि किया जाना है, स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी भी इस तरीके की चीजें होंगी जिनको हमको एक साथ बंद करना पड़ेगा। तो किस तरीके से पूरा ब्लैकआउट किया जाना, इस पे अभी हम लोग सुबह तक डिसीजन लेंगे, लेकिन आप मान के चलें कि जब ब्लैकआउट होगा तो पूरी लाइटें बंद। सर, अभी वेदर बहुत खराब चल रहा है, उस हिसाब से फिर अगर कुछ ऐसी स्थिति बनी देखिए, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो निश्चित रूप से इस संबंध में हम लोग अलग से एक खबर जारी करेंगे। अगर कहीं समय शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कल के फोरकास्ट है कि कल मौसम ठीक रहने की संभावना है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको प्रत्यक्ष ब्लैकआउट सर हॉस्पिटल। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। झाबुआ में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में जिले की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ की छात्रा कुमारी शिरीन फातिमा अंसारी ने ललित कला एवं गृह विज्ञान समूह में 500 से 463 अंक प्राप्त कर प्रदेश की प्रमणी सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 10वीं में संस्कार पब्लिक स्कूल तांतला और नीर जैन ने 495 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर नेहा मीना ने शरीन और साथ ही साथ मुशरत राजू अंसारी से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी और प्राचार्य सीमा त्रिवेदी सहित सभी को प्रोत्साहित किया। बोर्ड परिणामों में झाबुआ जिला कक्षा 10वीं में तकरीबन 63% के साथ प्रदेश में 10वें एवं संभाग में पहले और 12वीं में तकरीबन 82% के साथ प्रदेश में 15वें स्थान पर रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मेरा नाम शिरीन फातिमा अंसारी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरी स्कूल का नाम पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें मैंने 12th के रिजल्ट में 2nd रैंक
MP बोर्ड में पूरा हासिल करा है, और जिसके कारण मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने अपने स्कूल का, अपने मम्मी पापा का, अपनी प्रिंसिपल में, अपने सारे टीचर्स का नाम रोशन करा है। मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि मतलब मुझे मैम ने इतना सपोर्ट करा है, मेरे घर वालों ने। इन सब का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे मैम, प्रिंसिपल मैम, भाई बहन, मेरे सबको जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा हर पर मोटिवेट करा। और अभी भी मुझे मैम ने मोटिवेट करा है, कलेक्टर मैम ने ये छोटा सा गिफ्ट देकर कि ना बेटा इसे हमेशा संभाल के रखना जब तक सफलता ना मिल जाए करके। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना सब कुछ प्यार मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं मुशर्रत अंसारी, क्लास 12th की छात्रा। मैंने 12th में होम साइंस लेके और डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉप किया है। मेरे 83.3% आए हैं, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं इसका श्रेय मेरी टीचर्स, मेरी प्रिंसिपल और मेरे सारे फैमिलीज़ को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। और मैं बहुत खुश हूँ इसको लेके कि, और प्रिंसिपल मैम हमारी बहुत खुश है, तो उनको देख के और ज़्यादा खुशी मिल रही है। और अब मैं आगे चाहूँगी कि मैं BHSC करके और डाइटिशियन का कोर्स करूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। थैंक यू। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक बालचंद प्रजापति को लोकायुक्त पुलिस ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्होंने 24 अप्रैल को पपावनी गांव में हुई मारपीट पर FIR से 2 लोगों के नाम हटाने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए पहले ही थाने में लिए जा चुके थे। शिकायतकर्ता छत्रपाल सिंह लोधी की रिपोर्ट पर सागर से आई लोकायुक्त टीम ने बस स्टैंड के पास कार्रवाई कर प्रजापति को गिरफ्तार किया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सागर से मैं टीम के साथ यहाँ बलदेवगढ़ आया हूँ। 2 मई को छत्रपाल सिंह लोधी द्वारा वहाँ संभागीय लोकायुक्त कार्यालय सागर में आके एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया था कि बलदेवगढ़ थाने में एक बालेंद्र और बालचंद्र प्रधान आरक्षक हैं, वो मुझसे एक FIR में से 2 लोगों के नाम हटाने के नाम पर मुझसे 10,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं उनके लिए रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं और उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। इसका हम लोगों ने अपने वेरिफिकेशन किया। उनके लिए जो शिकायतकर्ता थे ये अपना छत्रपाल सिंह लोधी के लिए डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर देकर उनकी जो प्रधान आरक्षक रुपए की रिश्वत राशि की डिमांड कर रहे थे, वो रिश्वत राशि की डिमांड उसमें रिकॉर्ड की है ना, उस वेरिफिकेशन किया कि वास्तव में वो प्रधान आरक्षक इनसे रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। जब वेरिफिकेशन में इस बात की पुष्टि हो गई कि वो फरियादी से रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए ट्रैप आयोजित करके ट्रैप टीम आज आकर यहाँ बलदेवगढ़ बस स्टैंड तिराहे पर उनको रुपए लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया और यहाँ पे तहसीली बलदेवगढ़ में सभागार में उनकी लिखापढ़ी कार्रवाई की जा रही है। पहले भी कोई राशि थे क्या आवेदक? हाँ, वो पहले परसों यहाँ पर जब वो बातचीत रिकॉर्ड करने आए थे और यहाँ पे उनसे बातचीत की थी, जो प्रधान आरक्षक बालेंद्र और बालचंद से बातचीत की थी। उस दौरान इन्होंने उसके लिए थाने पे बैठा लिया था, 2-2.5 घंटे थाने पे बैठा ले रहे। उस समय उनसे 5,000 रुपये ले लिए थे और आज 5,000 रुपये शेष राशि थी, वो लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कोई सर सहायक इसमें सहारोपी एक जो है, जो उनके दलाली जो कर रहे थे बीच में मीडिएटर का काम, उनका नाम आया है, तो वो अभी विवेचना में है जी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। विदिशा में अरिहंत विहार कॉलोनी के सामने नवनिर्मित रेलवे ब्रिज का पिलर गिर गया। जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और गिरे हुए पिलर के मलबे को हटाया गया। इस संबंध में जिले के SP रोहित केसरवानी ने बताया कि अरिहंत विहार कॉलोनी के पास रेलवे के ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसका एक पिलर गिर गया। पिलर किस तरफ से गिरा, इसकी जाँच की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर जी हादसे की जानकारी मिली, कुछ लोग दब गए, क्या मामला है, क्या कितने लोग दब गए? यहाँ ये रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये 900 मीटर लगभग ROB है। इसमें इसके विभिन्न जो पियर है उनका निर्माण हो रहा है। तो आज एक पिकअप आया शाम के टाइम और एक जो स्टेजिंग लगी थी पियर की, उससे टकरा गया और किसी के हताहत होने की अभी खबर नहीं है। हॉस्पिटल में भी दिखवाया जा रहा है। अभी इसको जांच में लिया गया है
और इसके विभिन्न कारण कि किस वजह से ये थोड़ा टेढ़ा हुआ है, सेटल नहीं हो पाया था और क्या वजह रही। इसके साथ ही जो इसका निर्माणाधीन एजेंसी है उनको निर्देशित किया गया है कि वार्निंग साइट प्रॉपर और सही स्थान पर लगाएं। इनके मार्शल भी रहते हैं और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। और साथ में जब भी ये निर्माण करें तो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस को बताएं। उस टाइम के लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था या कौशन रखी जाएगी और इनको बैरिकेड लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। प्रकरण जांच में और सरकार की जाएगी। सर, यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो विदाउट सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे हैं, उस संबंध में भी इनको निर्देशित किया गया है कि प्रॉपर जो नियम है और जैसे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर हेलमेट रहे और अन्य सिक्योरिटी गियर रहे, उसका पालन करे, इसे तो निर्देशित किया गया है। इस घटना में कोई जनहानि या किसी अभी तक कोई जनहानि। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।